नमस्कार, मैं प्रेयसी। स्वागत है आप सभी का द प्रिंट लाइन्स में। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भारत के विभिन्न यूट्यूबर को बुलाकर उन्हें विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया। उन्होंने क्रिएटर्स को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगले शिवरात्रि को भी ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। साथियों, अगले कुछ दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। वो मोदी की गारंटी नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की गारंटी है। ये बात सही है, ये मेरा परिवार है। साथियों, मैं जो लोकसभा चुनाव की बात कर रहा था, और एक क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हमारे यूथ और खास करके हमारे फर्स्ट टाइम वोटर, उनको हम जागरूक करने के लिए क्या कर सकते हैं, और उसको पता हो कि वोट देना यानी किसी को जिताना हराने का काम नहीं है जी। वोट देने का मतलब है तुम इतने बड़े देश की निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बने हो। तुम देश का भविष्य बनाने वाले एक महत्वपूर्ण पार्टनर हो। ये उस तक पहुंचना जरूरी है जी। उसको कभी ये मत कहिए किसको वोट दो, लेकिन आप उसको जरूर कहिए कि वोट तो देना ही चाहिए। वो तय करेगा किसको देना किसको नहीं देना, वो तय करेगा, लेकिन वोट देना चाहिए, ये उसको जरूर कहना चाहिए। और मैं मानता हूं हमारे देश में, दुनिया के देश जहां जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई, वोटिंग पैटर्न घटती गई। दुनिया में देश समृद्ध हुए, लेकिन अलग अलग व्यवस्थाओं ने समृद्धि तक ले गए और बाद में लोकतंत्र की दिशा में गए। भारत 100% लोकतंत्र के ही अधिष्ठान को लेकर के समृद्ध राष्ट्र बनने के सपने को लेकर के चला है, और दुनिया के लिए मॉडल बनने वाला है जी। ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा मॉडल बनने वाला है, लेकिन उसमें मुझे मेरे देश के नौजवानों की भागीदारी चाहिए। महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए नई सौगात पेश की। इसके तहत सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को 100 रुपए कम कर देगी। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के जीवन को आसान बनाना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है वाले टिप्पणी पर बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा तो उन्हें संदेश खाली जाना चाहिए। मुझे लगता है वह वहां जाएंगी तो वे भी वहां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। संदेश खाली का महिला को पास बैठाकर मुख्यमंत्री ने बोला है वेस्ट बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। हाँ, तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं फिर?
ममता बनर्जी को संदेशखाली जाना चाहिए, इतना सुरक्षित जगह है तो मुझे लगता है वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगे वहां जाने से लिए, वहां जहाँ जैसा दरिंदे घूम रहे हैं। इसलिए ममता बनर्जी कुछ भी बोले, सारा देश देख रही क्या हो रहा है। महाशिवरात्रि का त्योहार 8 मार्च यानी आज मनाया गया। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस खास दिन पर महादेव के भक्त उनकी भक्ति में लीन दिख रहे हैं। देश के कोने कोने से आ रही इन झलकियों में साफ दिख रहा है कि भक्त कितनी बड़ी संख्या में शिवालयों पर पहुंचकर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। काशी में बाबा का कृपा है कि हम लोगों को काशी में बसाए और बाबा के महामंत्र का जाप करते हुए हम लोग अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और आज बाबा का विशेष दिन है, आज बाबा का विशेष दिन है, इसलिए हम लोग का विशेष प्रभात फेरी रहती है। आज प्रभु भोलेनाथ शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आए दर्शन करने बाबा विश्वनाथ जी के। कोई खास अवसर हो और सुदर्शन पटनायक के फैन रेत पर किसी जादू की तरह चलते हाथों की कलाकारी न देखे, ऐसा भला हो सकता है? जैसा कि आप जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, ऐसे में सुप्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक की आज की कलाकारी भोलेनाथ को समर्पित रही। उन्होंने रेत में महादेव की बेहतरीन आकृति उकेरी है। ये झलकियां उड़ीसा के पूरी समुद्र तट से आ रही हैं, जहां उन्होंने 500 शिवलिंगों का इस्तेमाल करते हुए महादेव की शानदार आकृति बनाई है। शिवरात्रि के अवसर पर हम लोग ने यहाँ पर एक डिफरेंट सैंड स्कल्पचर क्रिएट किए हैं पूरी बीच पे। 500 जो स्टोन का शिवलिंग है उसको सैंड आर्ट के साथ इंस्टॉलेशन करके सैंड के साथ ये बड़ा सा स्कल्पचर्स हम लोग बनाए हैं। और भगवान शिव जी को ये हमारा प्रे है कि शांति समृद्धि हमारा सारा विश्व के लिए। तो हर साल हम लोग शिवरात्रि के अवसर पर डिफरेंट वे में सैंड स्कल्पचर करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने बड़ा स्कल्पचर भगवान शिव जी की बनाया और उसके साथ जो आप देख सकते हैं 500 शिवलिंग जो स्टोन का है उसको सैंड के साथ ये इंस्टॉल करके ये स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। अराउंड 6 टन्स ऑफ सैंड लगा है इस स्कल्पचर्स को बनाने। ऐसे ही और भी अहम खबरों को देखने के लिए बने रहिए द प्रिंट लाइन्स के साथ।